अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मार्केट की इस गिरावट के अंदर क्वालिटी स्टॉक के वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर सुन ले, समझ ले। जितने भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से है। बाय सेल का हमारी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आपने अपने एतबार से तहक़ीक़ करना है, एनालिसिस करना है। हमारे वीडियोस के ज़रिए से चीज़ों को समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। इसको हमारी तरफ से आप राय भी मत समझिए कि हम आपको राय दे रहे हैं कि इस स्टॉक में जाकर इन्वेस्ट करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा स्टॉक है। अभी उसका नाम क्या है आप लोग स्क्रीन पर देखोगे, लेकिन ये बात को आप सबसे पहले अच्छे से समझ ले, ठीक है। तो आज के स्टॉक का जो नाम है आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। नाम यहाँ पर देख लेना आप। और इस वक्त करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर 300 रुपये के आसपास चल रहा है। 900 रुपये का इसने एक टाइम था हाई लगाया था, उसके बाद इसके अंदर बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। अभी हम ये जो कंपनी है ना, ये वाटर मैनेजमेंट से इसका ताल्लुक़ है। और वाटर मैनेजमेंट की जितने भी कंपनियां हैं ना, पिछले साल डेढ़ सालों के अंदर इसके अंदर बड़ी गिरावटें हमको देखने को मिली। VPRPL एक टाइम पर 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, तो वो गिरते गिरते 40-35 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और ये भी स्टॉक 900 रुपये से गिरते हुए 300 रुपये पर आया है। लेकिन इस स्टॉक के हम फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को पता होगा, आज से चंद दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर वो न्यूज़ भी शेयर किया था, जिसके अंदर कुछ मतलब ऑर्डर्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से वाटर मैनेजमेंट की कंपनियों को दिए गए थे। और ये कंपनी के अंदर भी ख़ास तौर से मार्केट क्रैश के साथ साथ इसके अंदर भी जो बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली ना, इसके भी रीज़न यही थे। इनके कुछ प्रोजेक्ट थे जो मतलब कहीं ना कहीं रुकते हुए नज़र आए थे, तो उसी रीज़न की वजह से इस स्टॉक के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन फिर भी आने वाला टाइम ऐसा लगता है कि इन कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। टेक्निकल के अंदर हम जाकर जब समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। एक बात अच्छे से समझ ले, अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके पास 10-20 मिनट होना चाहिए। लोग पहले ज़माने के अंदर 2-2, 4-4 महीने किसी कंपनी के अंदर पैसा डालने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से डिस्कस करते थे, समझते थे, मुताला करते थे, उस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वीडियो 20 मिनट का होता है तो हम उसको स्किप कर देखते हैं, तो फिर बराए मेहरबानी आप वीडियो देखना ही बंद कर दें अगर आपके पास वक्त नहीं है और पैसा लगाना चाहते हैं तो। इसलिए वीडियो को अगर पैसा लगाना है तो इत्मीनान से देखा करो, बात को समझा करो, और कुछ अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कर पूछा करो। बहरहाल अभी देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, तो यहाँ पर 1626 करोड़ की कंपनी है। ये भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ऐसा नहीं है। स्टॉक का पी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 12 का है और इंडस्ट्री पी यहाँ पर 18 का है। तो इंडस्ट्री पी से आपको ये स्टॉक कम पी पर मिल रहा है, यानी सस्ता मिल रहा है मोटी ज़बान में अगर बोले तो। इस वजह से कंपनी ये अच्छी लग रही है। कल हमने जो ADSL का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करे थे, उसका ROC और ROE कम था, लेकिन इसका ROC देखेंगे तो 26 का है और ROE देखेंगे तो 20 का है, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा माना जाएगा। पी के एतबार से कम है, ROE ROC इसका बहुत अच्छा है। इस वजह से ये कंपनी ADSL के मुकाबले में फंडामेंटल एतबार से थोड़ी सी अच्छी लग रही है। एक ख़राब चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो ख़राब चीज़ ये है कि इसका मतलब प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, उसके अंदर से 22% इसने प्लेज करके रखा हुआ है। तकरीबन 69% यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है, उसके अंदर से 22% प्लेज करके रखा हुआ है। ये थोड़ी सी इसके लिए ख़राब चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे प्लेज को हटाकर, तब भी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 50% की हो जाती है, जो उस ख़राबी को दूर करने के लिए काफ़ी है। और अभी इसके बारे में एक न्यूज़ ये भी आई थी कि प्रमोटर ने ये जो प्लेज इसका हिस्सा है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश किया है। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ इसकी हमको देखने को मिली। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसका 10 का है, जो स्टॉक को और भी थोड़ा सा अच्छा बनाता है। बाकी और फंडामेंटल वगैरह हम थोड़ा सा नीचे जाकर डिस्कस करते हैं। अभी हम इसके एक मिनट यहाँ पर देखिए, अभी इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ हैं ना,
तो उनमें सबसे कम पी इसी स्टॉक का भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्वार्टरली रिज़ल्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो 2-4 क्वार्टर पहले इसका जो 900 रुपये का प्राइस था, तो उस टाइम इसका जो सेल आ रहा था ना, वो तकरीबन ये देखिए जून 2024 में 200 करोड़ का इसका सेल था। सितंबर 2024 में 223 करोड़ का था, तो लगभग इसी के आसपास। और अभी भी जो सेल है इसका तो 200 करोड़ के आसपास है। तो सेल के अंदर बहुत बड़ी गिरावट है ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मामला बिगड़ा यहाँ पर कि इसका जो टैक्स इसको भरना पड़ा ना, तो 29% टैक्स भरना पड़ा, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट के अंदर हमको यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली, वरना वो कोई ख़ास गिरावट फिर है नहीं। और इसी वजह से इसका OPM भी क्या है, टैक्स ज़्यादा भरने की वजह से थोड़ा सा कम होता हुआ हमें नज़र आया है। तो मतलब स्टॉक का प्राइस 900 रुपये से 300 रुपये पर आया, यानी तकरीबन 60 से 70% की गिरावट हमको देखने को मिली। तो इतनी बड़ी गिरावट ये फंडामेंटल की वजह से हुई ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसके जो मतलब ऑर्डर से रिलेटेड जो दुश्वारियाँ थी वो थोड़े से कैंसिल होते हुए नज़र आए थे, वो एक इशू था। और दूसरा मार्केट के अंदर गिरावट है, ये सबसे बड़ा मेजर इसका इशू है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर भी हमको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अजय जैसा ही मार्केट संभलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक भी संभलता हुआ नज़र आएगा। और वाटर मैनेजमेंट का ये स्टॉक है, मतलब एक देखा जाए तो ये ऐसी कंपनी है, इसको ऑर्डर है ना बड़े बड़े मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, सूबे के गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने के फुल चांस इनको रहते ही है। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस को हम देखेंगे तो एयरली एतबार से 2020 के अंदर इस कंपनी का सेल 326 करोड़ था, और अभी देखेंगे तो इसका सेल वहाँ से ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा ही है। और प्राइस अगर आप देखेंगे ना, तो जो मतलब इसका प्राइस है ना, आज से 2-3 साल पहले जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, जितना उसका उस वक्त प्राइस था ना, उसी प्राइस पर आकर इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो सेल के अंदर ग्रोथ हमको देखने को मिला, लेकिन प्राइस मतलब ऊपर तो गया, 300 रुपये से 900 रुपये का हाई लगाया, लेकिन वहाँ से वापस से 300 रुपये के आसपास ही हमको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट वगैरह के अंदर यहाँ पर हमको अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी देखिए कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखेंगे ना, तो 3 साल की ये 39% बता रहा है, जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन अभी फ़िलहाल माइनस में जाती हुई नज़र आ रही। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर माइनस में जाती हुई नज़र आ रही है। और जब ये दोनों माइनस में जाएंगे तो स्टॉक प्राइस CAGR है ना, ये खुद ब खुद माइनस में जाएगा ही। इसलिए यहाँ पर एक साल में 54% इसके अंदर करेक्शन हो चुका है, और इस वक्त गिरावट का फ़ायदा हमें उठाना है, इसलिए हमें गिरे हुए स्टॉक ही देखना पड़ेंगे। बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो रिज़र्व कंपनी का कहीं पर भी कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कर्ज़ वगैरह कंपनी ने बढ़ाया है, और टोटल एसेट वगैरह धीरे धीरे कंपनी बढ़ा रही है। बहुत ज़्यादा कोई ख़राब चीज़ इसमें देखने को नहीं मिल रही है। बहरहाल देखिए प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो 69% की है वो बरकरार है, और FII DII इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। और पब्लिक को इसके अंदर थोड़ा सा आखिर क्वार्टर में कम किया गया है, और ये जो होल्डिंग बनाई है ये FII ने थोड़ी सी हल्की सी होल्डिंग को अपना इसके अंदर बढ़ाता हुआ हमें नज़र आया है। तो इसके फंडामेंटल मतलब अब देखिए स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और फंडामेंटल सुधर रहे, और इसके बावजूद गिर रहा है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होगा ना कुछ खराबियाँ, कुछ ना कुछ खामियाँ होंगी, तभी जाकर प्राइस के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अब समझने की बात ये होती है कि हकीकतन ये इतनी बड़ी गिरावट के जैसे ही इसके फंडामेंटल है, जैसे VPRPL का चार्ट आप लगा कर देखोगे, एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे अहम बात VPRPL देखिए, ये भी एक वाटर मैनेजमेंट का स्टॉक है, इसका PE देखेंगे ना तो 63 का है, और EMS का PE कितने का था, 12 का था। तो यहाँ पर ही आप फ़र्क समझ सकते। दूसरा फ़र्क देखेंगे ना तो आप सेल इसका भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा उसके मुकाबले में हमें ज़्यादा ही गिरता हुआ नज़र आया है। यहाँ दरमियान में अगर आप सेल देखेंगे तो इसका सेल बहुत अच्छा मतलब अच्छा खासा बढ़ गया था, और इसको भी टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ा, उस वजह से इसका नेट प्रॉफिट ज़्यादा माइनस में चला गया। इसी वजह से ये कंपनी के अंदर हमको थोड़ी सी ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली। बहरहाल थोड़ा सा EMS का टेक्निकल हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एयरली चार्ट मेरे सामने यहाँ पर ओपन है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे ना, अच्छा मैं एक बात आपको बताऊँ, इस स्टॉक को आप इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पर जाकर चेक करोगे ना, कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट,
तो वहाँ पर ये है ना आपको नॉन कंप्लायंट शो करेगा और इलिक्विड एसिड के अंदर ये आपको है ना मतलब रेट बताएगा। तो आप मतलब उसको इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। अभी क्यों इग्नोर कर सकते हैं, क्या उसके रीज़न है, अभी उसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है। आपको अगर मुनासिब लगता है तो इग्नोर कीजिए, वरना फिर इसको मतलब छोड़ दीजिए आप। अभी देखिए 4 साल इस कंपनी को मार्केट के अंदर लिस्ट होकर हो रहे हैं, यानी चौथा साल इसका शुरू है। तो इसका मतलब आज से 4 साल पहले इसने जो लो लगाया था वो 246 रुपये का लो था और अभी उसी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इस लो को ये जैसे यहाँ पर ब्रेक इसने नहीं किया है, अपने आप को संभाला, ये ब्रेक करके अगर नीचे जाता है ना तो फिर थोड़ा सा हमको इसके बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म का भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ना, वो लगभग मतलब 235 से 240 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो फिर हमको बेच के बाहर निकल जाना पड़ेगा। फिर नहीं कह सकते कि इसके अंदर कब बॉटम बनेगा और कितनी गिरावट आएंगी। ये इसका अहम सपोर्ट है, इसलिए इस बात को आप अच्छे से याद रखना। VPRPL के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, तकरीबन 250 रुपये के आसपास का उसका एक अहम सपोर्ट था। उसको कई मरतबा उसने रिस्पेक्ट करने की कोशिश किया और ऊपर वहाँ से जाने की कोशिश किया, लेकिन बिलाखिर उसने उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो बड़ी गिरावट देखने को मिली ना, वहीं से स्टार्ट हुई थी। इसलिए आप सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अभी वॉल्यूम के एतबार से देखेंगे तो बढ़ने में हमको ग्रीन वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है और गिरावट के अंदर कम है, यानी बेचने के अंदर मतलब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। 6 महीने के चार्ट को जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। प्राइस और वॉल्यूम को आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो 3 महीने के चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे। 3 महीने के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पूरा के पूरा एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है, पूरा ही मतलब ये डिमांड जोन है, ठीक है। नीचे से हमारी DL तो मार्क पहले से ही की हुई है, ऊपर हम प्रॉक्सिमल लाइन लगा देते हैं। अभी देखेंगे तो ये जो डिमांड जोन है ना, इसी के अंदर आने के बाद मतलब यहाँ से बाइंग स्टार्ट वापस से होती हुई हमें नज़र आ रही। मंथली चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे तो अभी अगर देखिए ये जो कैंडल है ना, ये सबसे अहम कैंडल है और ये पूरा जोन ही सबसे अहम है। मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक इसको ब्रेक करेगा बोलकर, ठीक है। अगर ये स्टॉक अपने आप को यहाँ पर संभालता है और ये लेवल ब्रेक नहीं होती है ना, तो आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर वापस से और तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। और ये भी डिमांड जोन इसका काफ़ी अच्छा था और इसने पूरा अपने आप को इस महीने के अंदर तो संभालने की कोशिश किया ही है, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए जैसा ही प्राइस मतलब डिमांड जोन के अंदर आया ना, तो थोड़े से ग्रीन वॉल्यूम भी आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया 240 के आसपास का ये जो इसका नीचे का लेवल है, इससे नीचे इसने नहीं जाना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म का सोच भी रहे हैं और यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर ये स्टॉक रुकता है और एक्यूमुलेशन यहाँ पर होता है ना, तो हम इसके बारे में मतलब सोच सकते हैं और होल्डिंग को अपने बढ़ा सकते हैं, स्टॉक और ख़रीद सकते हैं, धीरे धीरे ही मतलब इसको ख़रीद सकते हैं हम। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो फिर थोड़ी सी डरने की ज़रूरत रहेगी, सेम मतलब स्टॉप लॉस लेके फिर बाहर निकलना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। और अगर आप इसको मतलब ऊपर की बात करें ना, तो ये पूरा जोन ही ऐसा ही जहाँ से इसने अपने आप को होल्ड किया है और इसके ऊपर निकलने की ये कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक मुकम्मल यहाँ पर पूरा के पूरा बेस बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी देखें ये जो मतलब इसका हाई है लास्ट वाला, इस हाई के ऊपर ये निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब ये हम समझ सकते हैं कि ये जो एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर पूरा के पूरा बन रहा था, यहाँ पर लो मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एक लो बना, ये यहाँ पर एक डबल बॉटम पूरा के पूरा क्रिएट हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो अब इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको ब्रेक करके यहाँ पर ये सपोर्ट बनाकर फिर ऊपर इस तरह मतलब जा सकता है। तो इस तरह अगर स्ट्रक्चर इसका बनता है तो आने वाले टाइम में ये अच्छा साबित हो सकता है। हम थोड़ा सा इसका RSI वगैरह देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए इसका RSI ये बिल्कुल 40 पर आ चुका है और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जब RSI मंथली टाइम फ्रेम पर 40 के नीचे या 40 के आसपास आता है तो वहाँ पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। वीकली टाइम फ्रेम पर इसका RSI को देखेंगे तो अभी 30 के आसपास चल रहा है और कुछ और इसके अंदर बताने को तो है नहीं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे
तो प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर आती हुई हमें नज़र आई और RSI ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरा प्राइस मतलब देखेंगे ना आप नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ से RSI ऊपर की तरफ घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी ये बता रहा है कि अभी जो गिरावट होना चाहिए ना, ये बहुत बड़ी गिरावट अभी तक हो चुकी है। तो RSI के एतबार से भी मतलब लॉन्ग टर्म के एतबार से स्टॉक ठीक नज़र आ रहा है मुझे अभी। और एक मिनट, ये 200 EM में तो जाहिर सी बात है इतना पुराना स्टॉक है नहीं, तो डेली टाइम फ्रेम तो बताएगा, शायद वीकली टाइम फ्रेम पर ये बताएगा भी नहीं, अभी नहीं बता रहा है। ठीक है, इसको तो हम फिर अभी हटा ही देते हैं। बॉलिंजर बैंड इसका लगाएंगे तो लोअर बैंड के आसपास से ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर भी लोअर बैंड के आसपास है और डेली टाइम फ्रेम पर ये अच्छी बात है कि डेली टाइम फ्रेम पर ये 20 SMA के ऊपर निकल रहा है। हम इसको 9 EMA लगा कर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 EMA का क्रॉस ओवर हो चुका होगा, जो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए हो चुका है, जैसे यहाँ पर भी हुआ था लेकिन यहाँ कोई मतलब सपोर्ट पे नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है ना, ये सपोर्ट के आसपास हुआ है, जो स्टॉक को अच्छा बनाता है। सिर्फ आपको ये वेट करना है, इस अगर लाइन के ऊपर ये निकलता है ना, तो यहाँ से पूरा के पूरा मतलब मार्केट का इस स्टॉक का स्ट्रक्चर पूरा के पूरा चेंज होता हुआ नज़र आएगा और एक अच्छी रैली स्टॉक दे सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।